ठीक ही थी, मतलब कि खराब नहीं थी, बस ठीक ठीक ही थी। ठीक। सारे हजरात इबादत समझ के दरूद पढ़िए। अल्लाह सल्ले अला। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम्द अल्लाह के लिए जो हर तरह से लायक हम्द है, और दरूद व सलाम अल्लाह के उन मुस्तफ़ा मुर्तज़ा और मुजतबा बंदों के लिए जिन्होंने वहशी को इंसान, इंसान को मुसलमान और मुसलमान को सलेमान बनाया। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। मौला आपको आबाद रखे। जिन हस्तियों ने बेज़र को देखा तो अबूज़र बनाया, बेदात को देखा तो मिक़दाद बनाया, कंकर को देखा तो दुर बनाया, आशी को देखा तो हुर बनाया। दुआ करने वाले मोहम्मद का अल्लाह बेहक़ मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद आप तमाम हज़रात मोमिनीन को इस फर्श अज़ा पे तशरीफ़ आवरी का बेहतरीन अजर अता फरमाए। बानियान का इंतज़ाम व इंसराम, बिलखुसूस जनाब मास्टर साहब, उनकी आल औलाद, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, खालिक़ कौनैन, उनका इंतज़ाम व इंसराम, मेहनत, कोशिश, काविश, खर्च अखराजात, लंगर नियाज, अकीदा और नीयत अपनी दरबार में कबूल व मकबूल फरमाए। रिज़्क़ में वुसअतें अता फरमाए और मास्टर साहब की अहलिया को खालिक़ कौनैन शिफाए कामिला अता फरमाए। कुर्सी इंज रखे सो। काफी अरसे बाद बहावलपुर की अदब नवाज सरजमीन पे शर्फ हासिल हुआ, तो जितनी देर गुफ्तगू करूं मेहरबानी फरमाकर जिक्र सुनिएगा। जाकिर सुनने का रिवाज ज्यादा हो गया है, लेकिन आप माशाल्लाह तहजीब याफ्ता सुलझे हुए लोग हैं, तो जो जिक्र की इज्जत से वाकिफ है वो जानते हैं कि कुरान सामित पढ़ा जाए तो खामोश रह के सुनना इबादत है, लेकिन जब कुरान बचाने वालों की बात हो है जी, तो फिर ताईद में, हाँ, फिर ताईद में चुप रहना जो है वो कोई दलेरी बहादुरी नहीं, वो आपकी सुस्ती और काहली हो सकती है। वरना जिसके दिल में आले मोहम्मद की मोहब्बत सांस ले रही हो वो जिक्र आले मोहम्मद में खामोश नहीं रहता। क्योंकि हम ऐसे बादशाहों को मानते हैं जिन्होंने बगैर जिस्म के नेज़ों पे कुरान पढ़ा। दाद देनी है बेटा, दाद देने की आदत डालेंगे अभी से तो फिर मुसलसल दाद देंगे हैं। तो इजाजत हो तो मैं गुफ्तगू का आगाज करूं। बिल्कुल मेजबान की हैसियत से हूं, कतअन जाकिर बन के नहीं आता। कुछ अरसा पहले 2-4 साल यहाँ पे नौकरी दी, कभी मायूसी नहीं हुई। अमजद शाह साहब जब भी हुक्म देते हैं, मास्टर साहब जब भी हुक्म देते हैं आता हूँ, लेकिन 2-4 साल नहीं आ सका। वो गिला नहीं बनता चूंकि इस इलाके में आया ही नहीं, ये परेशान हो गए हो बहुत ज्यादा। तो मैं छोटे लफ्ज ना कभी मिंबर से बोले, चूंकि सरदार बड़े, दरबार बड़े, और सरदारों का मिंबर बहुत अजीम है। बिल्कुल तहजीब में जो मुझे आखिरी शऊर की आखिरी मंजिल से अल्फाज मिलते हैं, मैं वो इनकी बारगाह में पेश करता हूँ। और ये मिंबर पे मेरा हाथ है, कभी दाद के लिए नहीं पढ़ा। दाद ना भी मिले तो दुख नहीं होता, बस समझने वाले 5, 12, 14 मिल जाएं जी, तो उसमें बस मेहनत मुकम्मल हो जाती है। अल्लाह आपको सलामत व आबाद व शाद रखे। मौला आपके चेहरों की रौनक को हमेशा ऐसे ही रखे और इन पे कभी फर्क ना आने दे। तो मैं बस 2-4 फिक्रे तमहीदी हजूर अर्ज करता हूँ ताकि आपके अजहान तैयार हो जाएं। हम रूए जमीन पर वो पहली और आखिरी कौम है जो ये कह सकते हैं हमारे वारिस तब आए थे जब अभी तब नहीं था। थोड़ा जागिएगा ताकि पढ़ने का माहौल बन जाए। अल्लाह आपको आबाद रखे, हुसैन आपकी जिंदगी करे। आप जी हैं भाईजान, बिस्मिल्लाह। चुगताई साहब आप जी हैं, मौला आपको आबाद रखे। अमजद शाह जी, मौला आपको सलामत रखे जी।
काफी अरसे बाद आपके चेहरे देखे हैं। मास्टर साहब मौला आपका आबाद रखे। पूरी ताकत से बोलिएगा, पता चले कि आप जिक्र में आए हुए हैं। या अली या अली। हम रुए जमीन पर वो पहली और आखिरी कौम है तो जो ये कह सकते हैं कि हमारे वारिस तब आए थे जब अभी तब नहीं था। रिसालत में आपसे किसी ने सवाल किया, हुजूर आप कब आए थे? मुस्कुरा के फरमाया, कब का लफ्ज हमारे बाद आया था। ये यहां तक दाद है, मैं चेहरे पढ़ रहा हूं आपके। अल्लाह आपको आबाद रखे। हुजूर आप कब आए थे? मुस्कुरा के फरमाया, कब का लफ्ज हमारे बाद आया था। सरकार जब आप आए थे तब कुछ भी नहीं था। फरमाया जब हम आए थे तब जब भी नहीं था। जहां आप थकेंगे वहां मैं शुरू कर लूंगा। जब हम आए थे तब जब भी नहीं था। पूछने वाला हैरत में डूब गया। वर्ता हैरत में रह के उसने सवालात करने शुरू किए। सरकार कुछ नहीं था। फरमाया तब भी नहीं था। हुजूर जमीन कहां नहीं थी? का आसमान कहां नहीं था? का फर्श कहां नहीं था? का अर्श कहां नहीं था? का लौह कहां नहीं थी? जो हैरत में डूब के सुन रहे हो ना, इस मिंबर पे दोनों हाथ है। मैं यहां पे कसम दे रहा हूं, मुझे गाजी अब्बास के अलम की कसम, फरिश्तों को भी इन्होंने बताया वो अल्लाह है। जहां तक मेरी निगाह काम कर रही है, मैं मौला की कसम, अरसा हो गया, मलाइका को भी इन्होंने बताया वो अल्लाह अगर सामने आए तो अल्लाह अल्लाह रहता नहीं। आज एक फिक्रा बहावल पर पढ़ के जा रहा हूं। मास्टर साहब गवाह रहिएगा, मुझे नहीं मालूम अगली मजलिस मैंने कब आके पढ़नी है, जिंदगी कब तक मोहलत दे कब तक ना दे, लेकिन जब भी आपका हुक्म होगा मैं लाजमी आऊंगा। ये मिंबर पे हाथ है, ये फिक्रा सबसे पहले इस हकीर की जबान पे आया। फिक्रा कीमती हो तो बोलिएगा, वरना चुप रहिएगा। अली का एक एहसान पूरी दुनिया मिल के नहीं चुका सकती। अली ने फरिश्तों को बताया वो अल्लाह है, हमें बताया मैं अल्लाह नहीं। जागो यार अली का वास्ता। मैं कुछ अर्ज करना चाह रहा हूं, अल्लाह आपके उठे हुए हाथों को कभी किसी का मोहताज ना करे। मौला आपको सलामत रखे। बिस्मिल्लाह जी। हमें बताया, ये बहुत बड़ा एहसान है, वरना अक्ल शऊर में इतनी ताकत नहीं। बिस्मिल्लाह जी। कि वो अली के फजाइल भी सुने और फिर उसके बाद कायम भी रह सके अपने मकाम पे। भटकने में, बिस्मिल्लाह जी, भटकने में देर कोई नहीं लगती। अली है ही ऐसा। अली के फजाइल की जहां पर इब्तदा है वहां हमारे अक्ल की इंतहा भी शायद उससे बहुत पहले हो जाती। अली के नौकर समझ में नहीं आते, अली तो फिर अली है। मिर्जा दबीर अलहरामा के दो मिसरे हैं, मैं पूरी जिंदगी शेर लिखता रहूं, पूरी जिंदगी जितना कलम चलाऊं, जितने अशार लिखूं, मैं दो मिसरों पे कुर्बान करके जा सकता हूं दुनिया में। ये दो मिसरे होंगे आपके लिए। मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा मजमून इन दो मिसरों में बंद है। कमाल कर दिया उन्होंने, कलम उठा के कलम तोड़ के रख दिया। उन्होंने कहा नजफ का जर्रा ना दूं आफताब के बदले। जो अब भी नहीं बोला शायद वो नहीं बोलता। बिस्मिल्लाह जी। नजफ का, अल्लाह अकबर। अगला मिसरा सुनिएगा हुजूर, मैं आपके चेहरों की रौनक आप मजबूर कर रही है मिसरा पढ़ने पे। मिसरा सुनिएगा, दिल पे लिखिएगा इस शेर को। ये बड़े लोग थे, शायरी आम काम नहीं है, तख्लीक बड़ा मुश्किल काम है। मास्टर साहब आप जानते हैं तख्लीक जो है वो इंतहाई मुश्किल काम है। दो चार बड़े नाम हैं शायरी में, बस काम खत्म हो जाता है वहां पे। हजरत अनीस, खुदा सुखन, हजरत दबीर, जोशमली आबादी, मोहसिन नकवी शहीद, बस ये चार पांच नाम ही आते हैं होंगे और नाम हमें याद नहीं है। शायरी जिन्होंने शायरी के हिसाब से की वो नजर आता। चले मैं एक मिसाल देता हूं ताकि आपके अजहान थोड़े से थोड़ा ऊपर आ जाए। एक तशबीह है हजरत अनीस की जिस पर कभी किसी ने कलम उठाने की जरूरत नहीं की। खुदा सुखन कोई ऐसे नहीं बन जाता। तशबीह कहां पे है? हजरत अब्बास मश्क भर के दरिया से निकले और यहां पे तशबीह है, यहां पे तशबीह है कि मश्क दहाना मुंह में। किसी शायर ने जरूरत नहीं की, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बात करने का आदमी हूं, किसी शायर का कोई एक मिसरा लाइए, मैं यहां मिंबर पे खड़े होके तस्लीम कर लूंगा कि मुझसे गलती हुई। किसी शायर ने जरूरत नहीं की यहां तशबीह दे, एक मिसरा लिखा और कलम तोड़ दिया।
क्या लिखा मीर अनीस ने? हजरत अनीस ने लिखा, मशकीजा था कि शेर के मुंह में शिकार था। ओहो, बड़े अशार आपने सुने होंगे हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम पे। मेरे वालिद साहब का एक मिसरा उसका जवाब नहीं। उन्होंने फरमाया, इस्लाम से कहना अबू तालिब को दुआ दे। और यार कुछ जागो अली का वास्ता, मैं कुछ अर्ज करना चाह रहा हूं। इस्लाम से कहना अबू तालिब को, इसका कोई नेमल बदल नहीं। हजरत अब्बास के मुसद्दस लिखते हुए एक मिसरा लिखा, उसका जवाब आज तक मुझे नहीं मिला। उसके मुकाबले का मिसरा मुझे आज तक मिला ही नहीं, मौला की कसम। उन्होंने हजरत अब्बास के फजीलत लिखते हुए लिखा कि जिसकी जबीं के बल से जियादा न थी फुरात। अब जरूरी है मिंबर पे हाथ मारो तो दाद मिलती है, बिस्मिल्लाह जी। जिसकी जबीं के बल से, अब ये अदब नवाज लोग बैठे हैं, आपके हवाले करना चाह रहा हूं कुछ। जिसकी जबीं के बल से जियादा न थी फुरात। दुबई चले गए 1980 में, अशरा पड़ा दुबई में वालिद गिरामी ने। मैंने वो केसट देखे थे बचपन में, वीडियो केसट था, वीडियो केसट का जमाना था। अब तो माशाल्लाह हर मोबाइल में ही वीडियो चल रही है। तो वो वीडियो केसट मुझे याद है, मैंने बचपन में देखे थे। उन्होंने हजरत अब्बास पे वहां पे जब मजलिस पढ़ी, वो भी मैंने देखी। लेकिन जब उन्होंने खैबर पढ़ा वहां पे दुबई में, तो वहां पे इंडिया के कुछ मोमिनीन काफी ज्यादा तादाद में, और जैसे ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं, यहाँ पे एक बुजुर्ग बैठे हुए थे इंडिया के, लखनऊ के। उन्होंने फिर उठ के दाद दी। वो 2.5 घंटे उन्होंने खैबर पढ़ा, मंजूम 2.5 घंटे। शायद हो आपके पास, उसमें पहले इस्तिगासा है रिसालत में आपका नाज़्म की सूरत में, फिर उसके बाद मौला का आना, फिर उसके बाद मौला का रहवार पे बैठना, और फिर रहवार और तलवार की गुफ्तगू, वो भी मंजूम है मास्टर साहब, वो मंजूम है। जब उन्होंने रहवार और तलवार की गुफ्तगू शायराना अंदाज में पढ़ी, तो वो इंडिया का मोमेंट उठ के खड़ा हो गया। ऐसे ही है जी, रुमाल हिलाता था ऐसे, आपने शायद देखा था, शुक्र तस्दीक होगी। उसने कहा, मोहसिन साहब मैं आपको दाद देना चाहता हूँ, शायद किसी को समझ में आया या मुझे ज्यादा आया। उन्होंने कहा जी आपकी दाद अलग बनती। तो वाले साहब ने कहा जी वो क्यों? उन्होंने कहा जी आपने घोड़े और तलवार की गुफ्तगू में उस बहर का इंतखाब किया जो घोड़े की टापों से बनती है। दाद के लिए नहीं पढ़ा, कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मास्टर साहब दुआ करनी, मौला आपको आबाद रखे। अमजद शाह जी, मौला औलाद देगा इंशाल्लाह, मैं वादा कर रहा हूँ मौला औलाद देगा इंशाल्लाह। तो उन्होंने कहा कि वो जो घोड़े की टापों से बनती है। अच्छा, तब मेरा बचपन था, वो मेरे शऊर से थोड़ी ऊंची बात थी, मेरी समझ में ना आई। शऊर ने थोड़ा प्रवास की, थोड़ा शऊर परवान चढ़ गया। तो उसके बाद फिर जब वो सुना तो बयान बिल्कुल बात सही थी। वो बहरी उन्होंने वाकयातन वही चुनी थी। वो घोड़े और तलवार की गुफ्तगू थी। अली की तलवार अली के घोड़े से कुछ कह रही थी, और किस अंदाज से कह रही थी कि चंचल चमक के चरख पे चल चल मचल के चल। हाय 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 हाय, जागना यार बहावलपुर वालों, मौला आपको आबाद और शाद रखे। हुसैन आपको इज्जत अता फरमाए, आप जी आप सलामत रहे। मौला आपके घरों पे हमेशा हिफ्ज़ व अमान के साए सलामत रखे। मौला आपको सलामत रखे। हुजूर आप बुजुर्ग हैं, बिस्मिल्लाह जी, पूरी ताकत से बोलिएगा बिस्मिल्लाह जी। या अली हुजूर बड़ी मेहरबानी। उन्होंने कहा कि वो जो तलवार की गुफ्तगू थी वो बड़ी को मुरस्सा लिखी हुई। मैं कहता हूं कि शायद बहुत ही कम शोरा ने इस अंदाज की शायरी की होगी। मतलब मीर अनीस का जवाब नहीं है, मिर्ज़ा दबीर का कोई भी मुकाबला नहीं है, लेकिन उसके बाद जो उस दौर के शोरा गुजरे हैं उनमें ये कलाम ऐसा है कि जिस पे दाद देना बनता है। और वाकई इंडिया वाले ज्यादा समझ सकते हैं, हम तो अहले जुबान नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तलवार ने घोड़े से कहा चंचल चमक के चरख पे चल चल मचल के चल, बिजली बदन की बाग बना बन बदल के चल। अब याद आ गया तो सुन लीजिए, चंचल चमक के चरख पे चल चल मचल के चल, बिजली बदन की बाग बना बन बदल के चल, धरती को मिसले बरगे गुले तर मसल के चल, आधा निगाह बद से न देखे संभल के चल, चेहरे पे गर्दे आए वतीन मल के चल, हर दुश्मन अली को सुमो से कुचल के चल, लेकिन मैं जिससे छोड़ दूं तो उससे टल के चल, लेकिन मैं जिसको छोड़ दूं। अल्लाह आपको आबाद और शाद रखे। हुसैन आपको, जिन्हें अदब से मोहब्बत है उनके हवाले दो मिसले कर रहा हूं।
मौला की कसम मेरा कद इतना नहीं है कि मैं इनको सही मेयार पे पढ़ सकूं। मेरी जबान में इतनी कुव्वत गोयाई नहीं है कि इतने खूबसूरत अल्फाज को, अली के फजाइल को मैं सही मेयार पे पढ़ने का हक अदा कर दूं। मैं दोहराने की कोशिश करता हूं, अगर दिल पे नक्श हो गए तो अगले साल की इस मजलिस तक तो कम से कम याद रहने की जमानत दे के जा रहा हूं। क्या कहा तलवार ने कि लेकिन मैं जिसको छोड़ दूं, लेकिन मैं जिसको छोड़ दूं, तू उससे टल के चल, तू उससे टल के चल। घोड़ा कहता है ऐसा क्यों करूं? तलवार ने कहा बैठा है किबरिया का असद तेरी जीन पर, लहरा के आसमां को उलट दे जमीन पर। मौला आपका आबाद रखे यार, जीते रहिए, मौला आपको जिंदगी दे, आप जिए, आप सलामत रहे। बिस्मिल्लाह जी। बैठा है किबरिया का असद, बिस्मिल्लाह जी। मेरे वाले साहब फरमाते थे, अब सेक्रेटरी साहब स्टेज सेक्रेटरी साहब नारा लगवाएं तो समझे आप अच्छा पढ़ रहे हैं। इन्हें मानो। मैं वाल पढ़ता, सुभान अल्लाह, क्या बात है। जाकिर तो उबाल दा जोड़ ही नहीं से है जी। बैठा है किबरिया का असद, बैठा है किबरिया का असद तेरी जीन पर, लहरा के आसमां को उलट दे जमीन पर। तो हम बड़े खुश नसीब, हमारा बड़ा मुकद्दर है, बड़ा मकाम है। अगर कभी सोचें तो किबला, आज मैं एक गुजारिश अर्ज कर रहा हूं, ये जितने भी साहिबान मार्फत बैठे, मैं एक चेहरे को पढ़ रहा हूं जिसकी तवज्जो मुकम्मल है। जो आपके पास है वो किसी के पास नहीं। ये मेरा मिंबर पे हाथ है, बहावलपुर वालों गवाह रहिएगा, कसम दे रहा हूं इस मिंबर की, जो आपके पास है वो किसी के पास। बरकत के लिए हदीस किसा आपके पास ऐसा है जी। रहमत के लिए तस्बीह फातिमा आपके पास। लोगों के पास सिर्फ काबा है, आपके पास काबे में आने वाला भी है। शायद मेरे सामाईन समझ जाए मैं क्या पढ़ रहा हूं। बरकत के लिए बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह, अल्लाह जिंदगी करी या अली। बरकत के लिए हदीस किसा है, मैं नौकर हूं। बिस्मिल्लाह जी, जरा इन फिक्रों को ना याद रखिएगा। पढ़ के चले जाते हैं हम लोग, आप भुला देते हैं, लेकिन ये फिक्रे भूलने के नहीं है। ये सबसे पहले खैरात आले मोहम्मद ने मुझे अता की और मैंने ही मिंबर पे ये गुफ्तगू की है जो मैं कर रहा हूं। बरकत के लिए, ताकि बच्चों को समझ में आ जाए कि हमारे पास कितना कीमती सरमाया है। बरकत के लिए हदीस किसा, रहमत के लिए तस्बीह फातिमा। लोगों के पास सिर्फ काबा, हमारे पास काबे में आने वाला। लोगों के पास सिर्फ कुरान, हमारे पास वारिस कुरान। जो जाग रहा है मैं उससे बात कर रहा हूं, जो जाग रहा है मेरी गुफ्तगू सिर्फ उससे है। मेरे सामईन, अल्लाह आपको आबाद रखे, आप जिए। बरकत के लिए हदीस किसा, रहमत के लिए तस्बीह फातिमा। अल्लाह अकबर। देखिए सरमाया क्या क्या दिया है आले मोहम्मद के दरवाजे से, हमें क्या नहीं मिला। अगर हम भूल जाएं तो वो हमारी नाअहली और सुस्ती है, वरना तो जो कुछ आले मोहम्मद ने हमें दिया है वो किसी और के हिस्से में आ ही नहीं सकता। अंडर एस्टिमेट ना किया करो अपने आप को, कभी किसी मुश्किल में परेशान ना हुआ करो, किसी परेशानी में परेशान ना हुआ करो। सिर्फ आले मोहम्मद से तवस्सुल कायम करो, उनको वसीला समझो। मौला की कसम बड़ा कुछ है। बरकत के लिए हदीस किसा है, रहमत के लिए तस्बीह फातिमा है। कौन है जो ये कहे कि मुश्किल के लिए मेरे पास मुश्किल कुशा है सिवाय हमारे। फिर दोहरा रहा हूं और बड़ा कीमती फिक्राज कर रहा हूं। बरकत के लिए हदीस किसा, रहमत के लिए तस्बीह ज़हरा। अल्लाह अकबर। मुश्किल के लिए मुश्किल कुशा, बख्शिश के लिए कफन करबला। आगे पढ़ूंगा ही नहीं, छोड़ दूंगा यही मिंबर। किसी ने अगर बेनियाजी करनी है जिक्र के साथ है, मेरे साथ नहीं। बख्शिश के लिए कफन करबला। ये साहिबान जो मौलवी साहिबान है ना जी, इनका फेवरेट तरीन मौजू पता है क्या है? जो जिसने सुना हो तस्दीक तो करेंगे कम से कम। मुझे दाद नहीं, तस्दीक के लिए कह। मौलवी साहिबान जब मिंबर पे आते सबसे फेवरेट मौजू है उनका, कब्र में बड़ा अंधेरा होगा,
क्या कहने किबला, क्या कहने, क्या कहते हैं जी मौलवी साहब आन जाता। हाँ जी, कब्र में किबला ये 4-4 घंटे गुफ्तगू करते इसी मौजू पर। कब्र में बड़ा अंधेरा होगा, बड़ी वहशत होगी, तन्हाई होगी। पता नहीं शिया क्यों नहीं डरते, वरना बड़ा अंधेरा होगा। फिर मौलवी साहब से कोई कहे जी आपने दाद नहीं लिया आज, उन्हें क्या मैं मौजू ही ऐसा पढ़ा है, डर गए बेचारे, उन्होंने की दाद देनी। थोड़ा फिर मजमा रिलैक्स हुआ, कब्र में बड़ा अंधेरा होगा, फिर वो बेचारे से। अच्छा भाई देखें, ये 2 + 2 4 वाली बात कर रहा हूं, तालिबे इल्म बच्चे को भी समझ में आ जाए। बड़ी पुरानी कहावत है, कल्ली कब्र कल्ला हिसाब। ऐसा ही है, जब होना ही अकेले है तो फिर आपको वहां टांग अड़ाने की जरूरत क्या है? नहीं, जब ये मानते हैं कि कब्र में कोई और होगा नहीं है, बकौल उनके कि कब्र में अकेले होना है, अकेले हिसाब होना है, तो फिर भी क्यों टांग अड़ाते हो, क्यों बहस मुबहसा छेड़ते हो? कब्र जाने, कब्र में जाने वाला जाने, ये उसका निजाम है जी, उसका और अल्लाह का अपना निजाम है। वो जहां भी है, वो जिस हाल में है, वो उसका अल्लाह जाने, वो जाने। तुमने लाजमी बार बार कहना है कब्र में भाई नहीं डरते हम, आओ हम वादा करते हम नहीं डरते, हम दावा करते हम नहीं डरते, ना कल डरते थे, ना आज डरते हैं, ना कल डरेंगे। कब्र दुनिया के लिए कोई वहशत का मकाम होगा, हमारे लिए ज़ियारत गाहे अमीरुल मोमिनीन है। हाथ उठा के बोला करे, पता चले अली से आपको कितनी मोहब्बत है। मौला आपका आबाद रखे, बिस्मिल्लाह जी। कब्र दुनिया के लिए मकाम वहशत होगी, हमारे लिए ज़ियारत गाहे अमीरुल मोमिनीन है। मैं इस मौजू से बड़ा घबरा गया था, बड़ा परेशान हो गया था। मैंने कहा मौला कोई 4 मिसरे ऐसे अता कर जवाब बन जाए, दुआएं करे मोमिनीन मेरे हक में। फिर बादशाह बड़े हो ना जी, तो छोटा नौकर को इल्तिजा करे तो वो रद्द नहीं होती, फिर बादशाह कुछ ना कुछ अता कर ही देते हैं। बिस्मिल्लाह जी, पिछो बांधे हो ना से सारे जवाब दियो भाईजान। मुर्शिद आखिरी उबासी ही बोली, पूरी ताकत से याद ही याद। मैं बिस्मिल्लाह करा भाईजान, बड़ी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बेशुमार। कब्र में बड़ा अंधेरा होगा, कब्र में वहशत होगी, कर्ब तन्हाई होगी। मैं हुणे तो सेंदा पिया किबला, नहीं तो कहना ना पिया सीना पिया। अच्छा, ये बार बार रिपीट किया जाता है, कब्र में अंधेरा होगा, कब्र में वहशत होगी, कब्र में तन्हाई होगी। फिर आगे यही कहा जाता है कि शियों को पता नहीं क्यों परवाह नहीं है, शिया पता नहीं क्यों नहीं डरते, शिया पता नहीं क्यों नहीं घबराते। आओ हमसे पूछो हम क्यों नहीं डरते। मिंबर पे हाथ है, मौला की कसम कद छोटा है, बात बड़ी आपके हवाले करने जा रहा हूं। कब्र में अंधेरा होगा, हमने माना, कब्र में तन्हाई होगी, हम मानते हैं, कब्र में वहशत होगी, हम मानते। हम ये भी कहते हैं कि हम नहीं डरते। और पूछो वजह क्या है? वजह यह है, जब से पहना है करबला का कफन, कोई ना बोले दुख नहीं। बहावलपुर वालों सारे कल तक खड़े होकर नारे लगाओ, शेर की कीमत नहीं। चेहरे पढ़ूंगा, अंदाजा हो जाएगा किसने किस अंदाज से सुना, कितना वसूल किया, कितनी तवज्जो में कौन बैठा हुआ है। जब से पहना है करबला का कफन, पहले ये बात किसी ने की हो तो बोलना ही नहीं, आपको छुट्टी दे रहा हूं, पहली बार सुने तो बोलिएगा। जब से पहना है करबला का कफन, हर तरफ रोशनी है मौत के बाद। शाबाश शाबाश, ये बहावलपुर है, ये बहावलपुर का मिजाज है, ऐसे ही होना चाहिए था। इस मिसरे पर ये दाद आएगी तो आगे पढ़ूंगा। अल्लाह आपके उठे हुए हाथों को कभी किसी का मोहताज ना करे। मौला आपको सलामत और आबाद और शाद रखे। चौथे मिसरे पे यकीन है कि नारा कम से कम बहावलपुर की सरजमीन से अगर आपने नियत से लगाया तो जिब्राइल के परों पे आपकी आवाज ने सवार होके बादशाह नजफ की जरी तक आपकी आवाज जाएगी। ये सैयदजादे का वादा है। अगर मिसरा आप तक पहुंच गया, मिसरा मेरे अकीदे का है, आपके अकीदे का अगर वहां तक पहुंच के जहां पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं तो नारा बहुत बड़ा आएगा। जब से पहना है करबला का कफन, हर तरफ रोशनी है मौत के बाद। जिन्होंने कब्र में उठ के अली का सलाम करना है, मिसरे में उनके लिए पढ़ रहा हूं। हर तरफ रोशनी है मौत के बाद, हर तरफ रोशनी है मौत के बाद।
सांस फिर से रवा दवा है मेरी, मौत क्या मर गई है मौत के बाद। ये हक है बोलने का। अल्लाह जिंदगी करे। हुसैन उठे हुए हाथ सलामत रखे, मौला आपको आबाद और शाद रखे, जिए सलामत रहे मौला आपका। हुसैन बादशाह, हुसैन बादशाह, हुसैन बादशाह। आप जी आप सलामत। मैं बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह जी। मैं फिर पढ़ता हूँ। अच्छा मैं फिर पढ़ता हूँ। जब से पहना है करबला का कफन, हर तरफ रोशनी है मौत के बाद, सांस फिर से रवां दवा है मेरी, मौत क्या मर गई है। मुझे नहीं मालूम कि आप में से बिलाल काज़मी साहब को कौन कौन जानता है, मेरे दोस्त हैं। जी जी आप शायद जानते होंगे। इंडिया में बहुत और बहुत आला कलम है उनके पास, बहुत ही उम्दा कलम है और मेरे बेहतरीन दोस्तों में से हैं। बहुत ज़्यादा एहतराम भी है उनका मेरे दिल में। जी जी, और मैं उनकी 4 सतरें पढ़ रहा हूँ मौजू के हवाले से, बस याद आ गई। हिस्सा उनका है, सवाब भी उन तक पहुँचे। लेकिन मैंने उनको फ़ोन करके कहा कि ये बादशाहों का बड़ा करम है कि इस मौजू पे सबसे पहले शेर आपने ही कह दिया। उन्होंने फरमाया राह मौला में गोहर रोल दिए जाते हैं। मैंने गोहर रोलने की बात की है, आप कोई समझे तो समझे। राह मौला में गोहर रोल दिए जाते हैं, वहां भी तोहफे मुझे अनमोल दिए जाते हैं। हाथ मातम के लिए कब्र में आजाद रहे, इसलिए बंद कफन खोल दिए जाते। वाह बहावलपुर, वाह बहावलपुर, क्या कहने आपकी समाअतों के। हुसैन आपकी इज्जत सलामत रखे, मौला आपके हमेशा हमेशा आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और मुश्किलात आसान। राह मौला में गोहर रोल दिए, बाबा दुआ करनी है मेरे हक में। राह मौला में गोहर रोल दिए जाते, वहां भी तोहफे मुझे अनमोल दिए जाते। इनको मानो जैसे मानने का हक है। मौला की कसम किसी के पास ऐसे 14 वारिस नहीं जो शियों के पास, जो शियों के पास है, किसी के पास मुमकिन ही नहीं है। कयामत के दिन 14 वारिस मामूली बात। मोहल्ले का मिनिस्टर वाकिफ हो, काउंसलर वाकिफ हो, जमीन पे पांव नहीं आते। कयामत के दिन 14 वारिस भाईजान, और 14 भी कैसे। अल्लाह अकबर। नुक्ते में हो तो 14 है, कुरान बन जाए, बिखर जाए तो कुरान बन जाए, सिमट जाए तो नुक्ता बन जाए, चादर के नीचे हो तो पहचाने ना जाए। मैं बड़े मार्फत वाले मजमे में पढ़ रहा हूं। हर बंदा इन बातों की तह तक पहुंचता नहीं है, ना ही हर मजमे में ऐसी गुफ्तगू की जाती है। चादर के नीचे हो तो फरिश्तों से नहीं पहचाने जाते। ऐसा नूर, अल्लाह अकबर, ऐसा मिजाज, अल्लाह अकबर। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, कभी कभी दिल करता है कि बयान दूं तो कहीं किसी मिंबर के बुलंदी पे खड़े होके दूं। अल्लाह ने अपने लिए सिर्फ 14 बनाए। कायनात 14 के लिए बनाई, यकीन जानिए। वरना जो तस्बीह इन्होंने कर दी, जो सजदे इन्होंने कर दिए, कौन कर सकता है? किसी की जरूरत है? मिंबर पे हाथ है, मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है। कोई माने उसकी मर्जी, कोई ना माने उसकी मर्जी। वो मुतकब्बिर कभी ना कहलवाता अगर उसे अली सजदा ना करता। अल्लाह आपको आबाद और शाद रखे, उठे हुए हाथ मोहताज ना हो। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। बस फरमाइशें बहुत ज्यादा, हुक्म बहुत ज्यादा और टाइम बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम। हाँ, मुझे हो गए तकरीबन 5 या 7 मिनट हो गए पढ़ते हुए जी। तो 2-4 अशार की बड़ी फरमाइश है, आपकी फरमाइश पूरी ना कर सका तो अगली दफा लाजमी कर दूंगा। अच्छा जरूर जी। अच्छा यही टाइम कौन सा? कमाल है। हाँ जी 5 जी जी बिस्मिल्लाह।
चलो सी मैं सवेर तक पढ़ना बादशाह। जी बिस्मिल्लाह। घर का निजाम ही कुछ और है, ये 14 का निजाम बिल्कुल मुख्तलिफ है। जी बिस्मिल्लाह करा जी। अब बिस्मिल्लाह मैं सुनन का भी अंदाजा रखे ना सी, आप भी सामे न सी। 14 का निजाम ही अलग है, यकीन जानिए। मोहम्मद सारे हैं, अहमद मुस्तफा एक है। घर में एक बंदा मशहूर हो जाए तो दूसरे के लिए शोहरत अख्तियार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारी 7 पुश्तों तक हमारा तारुफ है शहीद मोहसिन नकवी। ये मोहसिन नकवी का बेटा है, ये मोहसिन नकवी का भतीजा है, ये मोहसिन नकवी का भाई है, ये मोहसिन नकवी का भांजा है। यही तारुफ, और आइंदा तकरीबन 7-8 पुश्तों तक यही चलेगा। ऐसा ही है ना, क्योंकि एक नाम बड़ा निकल जाए तो फिर किसी और का वहां पे शोहरत अख्तियार करना मुश्किल हो जाता है। जरा इस घर का निजाम देखिए। मोहम्मद सारे हैं, मैं बिस्मिल्लाह कर, अल्लाह आपको आबाद। चले पहुंच गया, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, पहुंच गए। मोहम्मद सारे हैं, अहमद मुस्तफा एक है। क्या कमाल है खुदा की कसम। गैर फर्रार सारे हैं, हैदर कर्रार एक है। मेरे वालिद साहब की फिक्र मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। गैर फर्रार सारे हैं, हैदर कर्रार एक है। वो यही पढ़ते थे जो मैं पढ़ रहा हूं। हसीन सारे हैं, हसन एक है। शहीद सारे हैं, सैयद शुहदा एक है जी। आबिद सारे हैं, ज़ैनुल आबिदीन एक है। आलिम सारे हैं, बाकिरुल उलूम एक है। सच्चे सारे हैं, सादिक एक है। इस घर के साथ इश्क करो, इश्क, फिर वो कुछ मिलेगा जो आपके गुमान में नहीं है। मैं कुछ चेहरों पे जो आसार देखता हूं ना जी, मलंगाना मिजाजों के, तो मैं उनके हक में यहां मिंबर पे भी दुआ करता रहता हूं, अल्लाह सलामत रखे। इनके साथ ना इश्क बढ़ाइए। इस घर के साथ जब मोहब्बत बढ़ जाती है तो फिर वो इंकशाफ होते हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं होते। फिर वो दिखाई देता है जो दूसरों को दिखाई नहीं देता। बहलोल कहां का था? जमीन का रहने वाला था। क्या बेचता था? दिखाई देती तो बेचता था ना। कहीं और जाके पढ़ूं तो दाद दोगे? मेजबान हूं इसलिए दाद कम मिल रही है ना जी। रहता जमीन पे था, बेचता क्या था? जन्नत। कैसे बेचता था? नहीं नहीं, असरार में पोशीदा रख के हकीकत बेचता था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्योंकि हकीकत जो है वो चकाचौंध कर देती है। हकीकत से पर्दा उठ जाए तो आंखें चकाचौंध हो जाती है। वो असरार में लपेट के हकीकत बेचता था। इस फिक्र को भूलिएगा नहीं, क्योंकि आज ये रिकॉर्ड हो रही है मजलिस। ये पहली बार मिंबर से ये फिक्र बादशाहों ने मुझे अता किया, मैंने आज पढ़ा। ये आपकी मोहब्बतों का नतीजा है कि ये फिक्र मेरी जुबान से जारी हो गया बादशाहों की ताईद से जी। असरार में लपेट के हकीकत बेचता था। लोगों को वो मट्टी नजर आती थी, जो भी नजर आता था, और जो भी है। कोई जाकिर साहब आ रहे हैं जी? बिस्मिल्लाह, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। अच्छा अच्छा, हमाद रजा साहब, बिस्मिल्लाह जी, आ जाए, आ जाए। जाकिर हुसैन इब्ने अली हैं, इनका एहतराम इज्जत मुझ पे वाजिब है। आ जाए, आ जाए भाई, बिस्मिल्लाह जी। जी उडो कोई फरमाइश उडो, मैं हुण ही बस कॉपियां चाह के नहीं आया जी। मैं बिस्मिल्लाह करा तशरीफ गिनो, थोड़ा जा पढ़ गिना। बिस्मिल्लाह जी। तो वो बेचता था जन्नत जमीन पर बैठ के। बाबा जी चूंकि सामीन का ये मिजाज है तो फिर पढ़ने को दिल चाहता है। वो बेचता था जन्नत, बैठता था जमीन पे, इकट्ठी करके रखता था मट्टी। हालांकि वो असरार का एक पर्दा होता था जिसके अंदर हकीकत होती थी, और हकीकत हर किसी को दिखाई देती ही नहीं है। अल्लाह आपका आबाद।
इसलिए मौला का भी फरमान है कि हक के मानने वाले थोड़े ही होते हैं, क्योंकि हकीकत कई पर्दों में होती है और वहां तक हर ज़हन की रसाई नहीं होती। वो जन्नत बेचता था। अब जैसे मानने वाले आज भी हैं, कल भी होंगे, सोचने वाले आज भी हैं, कल भी होंगे। वो सोचने वाले भी गुजरते थे, मानने वाले भी गुजरते थे। मानने वाले झुक के सलाम करके गुजर गए, सोचने वाले ठहर के सोचना शुरू हो गए। सोचने की जिनको बीमारी हो ना, फिर वो हर बात में नुक्ता निकालते। वो फिर एक साहब आए सोचते सोचते वहां पे, हाँ बहलोल क्या कर रहे हो? उसने कहा दिखाई नहीं देता, जन्नत बेच रहा हूं। उसने कहा मुझे तो नजर नहीं आ रही। बहलोल ने कहा जिसने जाना नहीं उसको नजर कैसे आएगी? या अली मुश्किल कुशाई करना मौला। मैं कुछ अर्ज करना चाह रहा हूं। अल्लाह आपके उठे हुए हाथों को हमेशा आबाद और शाद रखे, घर आबाद रहे, घर सुखी रहे। बिस्मिल्लाह करा जी, बिस्मिल्लाह जी। मौला आपको हमेशा हिफ्ज़ व अमान में रखे जी। उसने कहा मुझे नजर नहीं आ रही। बहलोल ने कहा जिसने जाना नहीं उसको नजर कैसे आएगी? उसे गुस्सा आ गया। गुस्से में उसने सवाल किया। सखी ने इत्मीनान के साथ जवाब दिया। सवाल सुनिएगा, जवाब सुनिएगा। बहस हो रही है कि इनको मानो वैसे जैसे मानने का हक है। फिर वो पर्दे उठते हैं, फिर वो दिखाई देता है जो किसी और को नजर नहीं आ सकता। उसने सवाल किया, बहलोल ने जवाब, 4 मिसरे आपके लिए होंगे, तमगे हैं, एजाज हैं, कल तक बोलो फिर भी कीमत नहीं। कहा बहलोल से, एक नामुराद इंसान है, वहां की चीज यहां बेचो, कायदा क्या है? वहां की चीज यहां बेचो का पिछले नारे एक तरफ, ये नारा अलग सुनूंगा। वहां की चीज यहां बेचो, कायदा क्या है? वहां की चीज यहां बेचो, कायदा क्या है? कहा सखी ने अगर इतना भी इख्तियार ना हो, दरे बतूल पे झुकने का फायदा क्या? शाबाश। मौला आपको इज्जतों के साथ आबाद रखे। आपने खरीद लिया अकील मोहसिन नकवी को। बिस्मिल्लाह जी, मकरूज रहूंगा। कहा बहलोल से, एक नामुराद इंसान, वहां की चीज यहां बेचो। बिस्मिल्लाह करा। वहां की चीज यहां बेचो, कायदा क्या? कहा सखी ने अगर इतना भी इख्तियार ना हो, दरे बतूल पे झुकने का फायदा क्या है? फायदा क्या है? मैं 2 शेर और पढ़ता हूं। बीबी की अजमत के करोड़ों सलाम, बीबी तेरी अजमत को करोड़ों सलाम। कोई नहीं पहुंचा तेरे राजों तक, ना किसी की रसाई है ना कोई पहुंच सकता है। 2 शेर सुनिए। हैं अली और भी किरदार में हैदर के सिवा। जिस घर को आप मानते हैं ना, वो घर ऐसा है जिस घर में 14 मोहम्मद हैं, 5 बाबुल हवाइज हैं, 7 अली हैं। अब पीछे मेरे भाई ने कहा 14 अली हैं। रिसालत में आपसे किसी ने पूछा था कि आपने ये तो कह दिया हम सारे के सारे मोहम्मद हैं, ये क्यों ना फरमाया कि हम सब के सब अली हैं? मुस्कुरा के फरमाया गदीर का एक अली तो बर्दाश्त हुआ नहीं। थक गए तो छोड़ देना सी। बिस्मिल्लाह से। हैं अली और भी किरदार में हैदर के सिवा। शेर मुख्तसर होता है, गहराई बड़ी होती है। ऐसा ही शेर अर्ज कर। हैं अली और भी किरदार में हैदर के सिवा। अभी आप आमादा नहीं है, मिसरा जाया होने का अंदेशा है। मिसरा जाया मैंने कभी किया नहीं। मैं इससे पहले एक शेर पढ़ता। बेदार है माशा। पानी दे बेटा। नहीं, इससे पहले एक शेर और पढ़ता ताकि आपके ज़हन वहां पहुंचे, फिर मैं शेर पढ़ूं। ये मेरी जिंदगी का मुख्तसर तरीन शेर है और बहुत उम्दा शेर है और बहुत ज्यादा दुआएं वसूल कर चुका हूं। बहुत सलीस, बहुत उम्दा, बहुत गहरा। हाँ जी, जमाबंदी, क्या बात है, माशाअल्लाह। बंदोबस्त है पूरा जी इसमें। मेरी आकिबत का कुछ खास बंदोबस्त। जिसे फातिमा से अदावत रहेगी, वो कोई भी हो उस पर लानत रहेगी। देखिए, अगर पढ़वाना है तो फिर बोलिए, वरना मैं आगे 2 शेर पढ़ूंगा बस, उससे ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। मैं बिस्मिल्लाह करा। जिसे फातिमा से अदावत रहेगी, जिसे फातिमा से अदावत रहेगी, वो कोई भी हो, कोई भी हो
उस पे लानत है। अली और भी किरदार में हैदर के सिवा, फातिमा कोई नहीं बिन्ते पैगंबर के सिवा। या अली मुश्किल कुशाई करना मौला, मैं कुछ अर्ज करना चाह रहा हूं। है अली और भी किरदार में हैदर के सिवा, फातिमा कोई नहीं बिन्ते पैगंबर के सिवा। किससे हो तेरी सना आए ततहीर के बाद, कौन दे दाद सुखन सूरह कौसर के सिवा। सुनिएगा, रख दिया कातिबे तकदीर ने ये लिख के कलम, हुक्म ज़हरा भी जरूरी है मुकद्दर के सिवा। जागो बहावलपुर वालों, बहुत बड़ी बात मैं 2 मिसरों में कर रहा हूं। मौला की कसम खा के कह रहा हूं, बहुत बड़ा इशारा, बहुत बड़ी बात मैं 2 मिसरों में बंद करके दे रहा हूं आपको। जिसने तवज्जो से सुन लिया पूरी जिंदगी भूलेगा नहीं, जिसे याद रह गए मुसल्ले पर भी मेरे हक में दुआ करेगा। है अली, मुझसे इससे बड़ा शेर मेरे पास है नहीं जो मैं बयान करूं। है अली और भी किरदार में हैदर के सिवा, फातिमा कोई नहीं बिन्ते पैगंबर के सिवा। किससे हो तेरी सना आए ततहीर के बाद, कौन दे दाद सुखन सूरह कौसर के सिवा। रख दिया कातिब तकदीर ने ये लिख के कलम, हुक्म ज़हरा भी जरूरी है मुकद्दर के। या अली मुश्किल कुशाई करना मैं पहुंचा दूं, जो बात मैं करने जा रहा हूं बहुत कीमती है। हुक्म ज़हरा भी जरूरी है मुकद्दर के सिवा। किसमें हिम्मत के रखे दोष पैगंबर पे कदम, तेरे बच्चों के अलावा तेरे शौहर के सिवा। किसमें हिम्मत के रखे, किसमें हिम्मत बच्चों के अलावा। किसमें हिम्मत के रखे दोष पैगंबर पे कदम, तेरे बच्चों के अलावा तेरे शौहर के सिवा। मजबूर कर दिया आपने पढ़ने, मौला इमाम हुसैन की कसम मजबूर हो गया पढ़ने के लिए। सिर्फ 2 या 4 मिनट मेरी तरफ देखिएगा, मैं बीबी का रोशन तरीन फजाइल पढ़ रहा हूं। मुबाहिला, मुबाहिला के मैं चंद मिसरे पढ़ना चाहता हूं, वो इसलिए कि आपके अजहान इस तरह आमादा हो गए, मजबूर हो गए पढ़ने के लिए। मुबाहिला पेश क्यों आया, मुबाहिला में ईसाई कैसे आए, और फिर मुबाहिला में हुआ क्या, नतीजा क्या निकला। 5 नुक्ते, 5 बंद मुसद्दस के, और मैं दुआ करूं आपको। मुबाहिला है कि बड़े सलीस अंदाज में, बहुत सादा उर्दू मुझे आती है, पढ़ा लिखा नहीं हूं, सादा अंदाज में, ताकि बच्चों को भी समझ में आ जाए। पढ़ा लिखा होने वाला पढ़ा लिखा नहीं होता, वो आलिम नहीं होता। आलिम वो जो अली को मानता और जानता हो, बस। वो किताबें पढ़ने वाला आलिम नहीं। ना ना भाईजान, ना माफी चाहता हूं। तो ये जो 5-7 बातें मैं कर रहा हूं बड़ी अहम है, जरा तवज्जो सुन लीजिएगा। मुबाहिला पेश क्यों आया, ईसाई मदीने कैसे, इस्लाम का चर्चा जो हुआ रूए जमी पर, तसलीस परस्तों को गुमा गुजरा कहीं पर, दौलत का असर डालेंगे वो खाक नशी पर, तारीख नजर डाली नबूवत के नगी पर, साहिल से उलझने को सफीने चले आए, ईसा के तरफदार मदीने चले आए। शाबाश, थोड़ा जागना, अली का वास्ता, थोड़ी सी हिम्मत करो, ताकि मैं 2-4 बातें आपके गुजार। बिस्मिल्लाह जी, आपके अजहान तक बस 2-4 पैगाम देने हैं, इसको पैगाम समझिएगा। पढ़ लिया जितना पढ़ना था, इसे पैगाम समझ के देना बच्चों तक, ताकि बच्चों को पता चल जाए मुबाहिला था क्या। जमाती सानी करीब है इसलिए पढ़ रहा हूं, ताकि बच्चों के भी जहन में नक्श हो जाए कि मुबाहिला हुआ कैसे। क्या कहा मैंने, तारीख नजर डाली नबूवत के नबी, साहिल से उलझने को सफीने चले आए, ईसा के तरफदार। अब इससे सादा जबान मुझे आती नहीं, आए तो फिर हुआ क्या, बोले वो पैगंबर से कि ईसा ही खुदा है, या कहिए बिना बाप को ही पैदा हुआ है। रहमान की रहमत ने ये रहमत से कहा है, आदम भी तो ईसा की तरह पैदा हुआ है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला आपको आबाद रखे। आदम भी तो ईसा की तरह। कायनात के पैगंबर ने अपनी जबान मुबारक से इरशाद फरमाया, हैरान हो क्यों, उसका कहां राज नहीं है, वो मालिक कुल है, कोई मोहताज नहीं है। 3 दिन तक पैगंबर ने ईसाइयों के सामने 3 दिन तक, मुश्तरका रिवायत है,
अहले सुन्नत बिरादरी की, अहले तशरीह बिरादरी की हर किताब में मौजूद है कि 3 दिन तक पैगंबर ने कुरान से आयतें पढ़ के निकाल के सुनाई। ईसाइयों ने कोई दलील न मानी। पढ़ने वाला वो जिस पे कुरान उतरा, जुबान वो जो वमा यंतक में धुली हुई थी। पढ़ने वाला कायनात का पैगंबर अपनी जबान मुबारक से आयतें पढ़ के सुना रहे। ईसाई नहीं माने, अकड़ गए, नहीं मानते हम, कोई दलील नहीं मानी उन्होंने। 3 दिन के बाद पैगंबर ने आसमान को देखा, बारी लहा, मैं कुरान पढ़ रहा हूं, मैं खुद कुरान पढ़ के सुना रहा हूं और ये नहीं मान रहा। तू चाहता क्या है? पहुंच गए हो या नहीं पहुंचे अभी? अल्लाह आपको आबाद रखे। हाथ खोल के मुर्शद, तू चाहता क्या है? कुरान मैं पढ़ूं और ये ना माने, फिर तू कुछ चाहता है, फिर तेरा कुछ इरादा है, फिर तेरी को मशीयत है। जब पैगंबर ने यूं देखा ना आसमान को, तो आवाज़ किरदगार आई, अपने महबूब की तरफ मुखातिब हुआ, मैं चाहता हूं मेरी मशीयत है मेरा दिल, या अली मुश्किल कुशाई करना मौला, मैं पढ़ जाऊं, ये सुन ले, ये समझ ले, मैं पहुंचा लूं, नौकरी हो जाए। मैं चाहता हूं मेरी मशीयत है मेरा दिल। अच्छा क्या चाहता है? मैं चाहता हूं मेरी मशीयत है मेरा दिल, दुनिया पे आया कर दूं मैं अब दीन का हासिल, कुरान ही इस जंग में हो आल भी शामिल, औलाद भी ले जाइए आप इनके मुकाबिल। बरिला पहले कभी नहीं कहा, आज क्यों कह रहा है? औलाद भी ले जाइए आप इनके मुकाबिल, औलाद भी ले जाइए आप इनके मुकाबिल। वजह क्या है? आवाज किरदगारी, मैं चाहता ये हूं कमजोर अकीदों की तलाफी न समझ ले, दुनिया कहीं कुरान ही काफी न समझ। सुभान अल्लाह। अरे क्या कहने हैं आपकी समाअतों, खरीद लिया आपने भाई, खरीद लिया आपने अकील मौसम, मौला की कसम खरीद ले, मकरूज हो गए मैं आप। बिस्मिल्लाह करा, मैं नौकर हूं भाईजान, मौला आप जैसे जवानों को सलामत रखे। सलाम है आपके उठे हुए हाथों को, मौला की कसम। ये अंदाज होना चाहिए फजीलत आले मोहम्मद में बोलने का। मैं नौकर, खरीद लिया आपने, मौला की कसम मकरूज हो गए हो आप। जैसे शेर आपने सुना है, सुनना ही ऐसे चाहिए, कमजोर अकीदों की तलाफी न समझ, दुनिया कहीं कुरान ही। अच्छा दुनिया कहीं कुरान ही। अच्छा 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 ठीक है, तो फिर क्या हुक्म है? कहन के दरमियान ऐलान कर, अबनाना व अबनाकुम, कल तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने लाएंगे। कायनात के सच्चे तरीन पैगंबर ने खुले आसमान के नीचे दुश्मनों के सामने ऐलान किया, कल तुम अपने बेटे ले आओ, हम अपने बेटे ले आएंगे। बहावलपुर पीछे रह गया तो दुख तो होगा ना जी। मास्टर साहब अगर कोई पीछे रहा तो दुख होगा ना। मैं फिर दोहराऊं, कायनात के सच्चे तरीन पैगंबर ने दुश्मनों के सामने एलानिया तौर पे आयत पढ़ी, कल तुम अपने बेटे ले आओ, हम अपने बेटे लाएंगे। मदीना सुन के खुश हो गया, सिर्फ आप नहीं हुए, पता नहीं क्यों, सारा मदीना खुश हो गया। सोचा पैगंबर के अपने बेटे तो हैं नहीं, करीब तो हम ही रहते, साथ तो हम नहीं जाना। 2 रातों में मुसलमान नहीं सोए। एक जब कहा कल मैं अपने बेटे लाऊंगा, पूरी रात तैयारियां होती रही। एक जब कहा कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, थक गए। 2 रातों में खुशफहमियों के मारे हुए नहीं सोए। पूरी रात मदीने में तैयारियां होती रही। सुबह हुई जी, इत्र लगाए गए, माशाल्लाह बड़ा बड़ा कुछ हुआ जी जी जी। तो वो इत्र और खुशबू लगती रही और पूरी रात तैयारियां होती रही, मन्नतें, मुरादें, दुआएं, पता नहीं क्या क्या कुछ। सुबह हुई, मस्जिद नमाजियों से भर गई। जुमला जाये ना होने पाए, हुसैन का वास्ता दे रहा हूं आपको, जो जिक्र को इस अंदाज से सुन रहे हो, कभी किसी तकलीफ में मौलत में मुब्तला ना करे। जुड़े हुए हाथ देखिए, फिक्रा सुनिए नौकर का। सारी मस्जिद भर गई नमाजियों से,
पहले से कई गुना ज्यादा रश जो जुम्मे जुम्मे आते थे वो भी आ गए। कायनात के पैगंबर ने मस्जिद का मंजर देखा, सलेमान फारसी ने रसूल के कदमों पे हाथ रखे, या रसूल अल्लाह ये सारे तैयार होके आए हैं, अब क्या होगा? कहा सलेमान परेशान ना हो, इनके दरमियान खड़े होकर ऐलान कर, इनसे कहे आम मैदान नहीं, ना लड़ना है ना भागना है। कहां बैठे हो यार, मौला आपको आबाद रखे, तुम्हारी जिंदगी हो, तुम जियो, तुम सलामत रहो, जिक्र सुना करो, जाकिर नहीं। तवज्जो की अपील कर रहा हूं। फिक्रा मैं अपने कद से बड़ा कहूं तो दाद दीजिएगा। परेशान ना हो, इनके दरमियान खड़े होकर ऐलान कर, इनसे कहे आम मैदान नहीं, न वहां लड़ना है, शाबाश शाबाश, ना भागना है, मैदान है मुबाहिला का, मैं हूं रहमतुल आलमीन, जो जाना चाहे मुझे एतराज नहीं, मगर जाने से पहले गौर से सुन ले, जाएंगे सारे, वापस फकत वो आएगा जिसने जिंदगी में कोई झूठ ना बोला हो। मुश्किल कुशाई करना, जिसने जिंदगी में कोई झूठ ना बोला। चेहरे उतर गए, रंग जर्द पड़ गए, एक दूसरे को कोहनियां मार के क्वेश्चन आंसरिंग शुरू हो गई। तूने कभी झूठ बोला? उसने कहा तूने कभी सच बोला? झगड़े की नौबत आई तो कायनात के पैगंबर ने आसमान को देखा, बार इलाहा ये सारे तैयार हैं, मैं रहमतुल आलमीन हूं, तेरा क्या हुक्म है, किसे ले जाऊं किसे छोड़ जाऊं? ज़ैदी साहब फरमाया करते थे किस किस को ले जाऊं, किस किस को छोड़ जाऊं, किसे अपना आना बनाऊं, और किस 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 से कहूं कि तुम अब ना आना। बेदार बैठिएगा, मौला आपको आबाद रखे। कभी कभार आता हूं इन इलाकों में, रोज नहीं आता। किसे ले जाऊं किसे छोड़ जाऊं, बंद बड़ा कीमती है ज़ाया ना होने पर। किसे ले जाऊं किसे छोड़ जाऊं, किसे रोक दूं किसे ले जाऊं? खालिक ने कहा कुव्वत कौनैन को ले जाओ। अमजद शाह जी आप थकते जा रहे हैं, मुझे पढ़ना पड़ रहा है, 2 बंद और पढ़ूंगा। खालिक ने कहा कुव्वत कौनैन को ले जाओ, बारिला किसे ले जाओ? ऐ मेरे नबी जीनत दारैन को ले जाओ। खालिक किसे ले जाओ? बेटों की जगह सिर्फ तो सिब्तैन को ले जाओ। मैदान सदाकत है तो हसनैन को ले जाओ। बारिला वहां से बुजुर्ग, यहां से बच्चे, वहां से बुजुर्ग, यहां से बच्चे, आवाज किरदगारी रहने दे बुजुर्गों को। ये 2 बच्चे बहुत हैं, झूठों से तेरी जंग है, ये सच्चे बहुत। वाह बहावलपुर तेरे क्या कहने, तेरी समातों को अकील मोहसन का सलाम है यार। मौला आपका आबाद शाद रखे, आप जिए, आप आबाद शाद, तू जिए, मौला तेरी जिंदगी करे। खालिक ने कहा कुव्वत कौनैन को ले जा, जीते ऐ मेरे नबी जीनत दारैन को ले जा। बेटों की जगह सिर्फ तो सिब्तैन को ले जा। मैदान सदाकत है तो हसनैन को ले जा। रहने दे बुजुर्गों को, ये 2 बच्चे बहुत हैं, झूठों से तेरी जंग है, ये सच्चे। बारिला पैगाम तो आगे भी है ना, यहां तक तो बेटों का मामला है। खालिक की मर्जी यही मेरी है, जमाने को बता दे, जो आल से जलते हैं उन्हें और जला दे। चलो घर जाके सोचिएगा क्या पड़ गया मैं। मर्जी यही मेरी है, जमाने को बता दे, जो आल से जलते हैं उन्हें और जला दे। मंजर ये भरे शहर के लोगों को दिखा दे, खुश फहम है जो लोग उन्हें आज दिखा दे। क्या दिखा दे? खुश फहम है जो लोग उन्हें आज दिखा दे। दुनिया में तेरे दीन की पहचान अली है, बाकी है सभी यार मगर जान अली। बहावलपुर वालों आपने खरीद लिया, आगे पढ़ने की नौबत जरूरत नहीं है, मगर एक नतीजा खेज बात कर रहा हूं। नतीजा खेज, पता नहीं कितने साल पहले ये नज्म मैंने इमामिया कॉलोनी में पढ़ी, वहां से आगाज किया। कुछ अरसे बाद मैं कृष्ण नगर में मजलिस पे पढ़ने आया। उम्मुल मसाइब के उन्वान से शब्बेदारी होती है, कई वहां पे गवाह मौजूद होंगे।
वहां पर मुझे मजलिस से पहले 5-7 ईसाई लोग आके मिले। ये मिंबर की कसम, जो यहाँ झूठ बोले वो हुसैन का कुछ नहीं लगता। ईसाई लोग आके मिले, सलाम किया, उन्होंने कहा जी हम आपसे मुबाहला सुनने आए। मैं मिंबर पे बैठा, कोई जाकिर साहब पढ़ रहे थे, मैं तस्बीह पढ़ रहा था, तो मैं सोचता रहा कि इन्हें किस चीज ने अपील किया, ये क्यों आए दोबारा सुनने। कुछ ना कुछ तो होगा जिन्हें अपील किया इनको, जिस चीज ने, जिस बात ने, और वो खींच के लाई इन्हें दोबारा सुनने के लिए। और एक बंदे ने सुने होंगे, वो 2-4 बंदे और ले आए कि आओ मैं तुम्हें सुनाऊं क्या क्या है, सच क्या है। तो वो ये 4 सत्रें थी, नतीजा था मुबाहला का जो उनको मजबूर कर रहा था दोबारा सुनने के लिए। ये नतीजा है। मैं तफसीलात छोड़ रहा हूं, नतीजा दे रहा हूं। बोलो ना बोलो तुम्हारी मर्जी, दाद के लिए पढ़ ही नहीं रहा, मैं बच्चों तक एक बात पहुंचा रहा हूं कि मकाम सैयदा क्या है। तारीख में तहरीर है ये वाकया कब से, खातून कयामत के करम ही के सबब से, ततहीर की ताजीम से, ज़हरा के अदब से। ईसाई तो महफूज हैं लानत के गजब से। पढ़ गया, मैं पढ़ गया, कोई पहुंचा नहीं पहुंचा, मुझे नहीं मालूम कौन कितना पहुंचा। तारीख में तहरीर है ये वाकया कब से, खातून कयामत के करम ही के सबब से। ईसाई तो महफूज हैं ततहीर की ताजीम से, ज़हरा के अदब से। चूंकि इनके पादरी ने कहा था मोहम्मद मुस्तफा के साथ कितनी फौज है, उन्होंने कहा फौज कोई नहीं, तो कौन कौन है, कहा सिर्फ 5 लोग। कौन कौन, कहा खुद पैगंबर, गोद में एक बच्चा उंगली पकड़ के चल रहा है, एक पर्दादार है जिसकी चादर जमीन पे लकीर बना रही है, एक खूबरू नौजवान है जो सबसे पीछे। यही 5 लोग। पादरी उतरा नहीं तख्त से, गिर पड़ा, टूट के रोया, खबरदार हो मेरी कौम मुबाहला ना करना। कहा क्यों, इतनी दूर से आया सफर करके, मुबाहला क्यों ना करे। कहा नहीं, अरब व अजम की फौज ले आता मैं मुबाहला कर लेता, बस वो बाहर ना आती जो कभी नहीं आई। बस बेटी ना आती। मैंने इसकी शान अपनी किताब में पढ़ी है। अगर इसने बद्दुआ कर दी तुम्हारी नस्लें तबाह हो जाएंगी। इतनी इज्जत है मोहम्मद मुस्तफा की बेटी, पूरी जिंदगी रोते रहो, हक अदा नहीं होता। वालिद गिरामी फरमाया करते थे इस कौम के रोने को यही बात बड़ी है, ज़हरा भरे दरबार में हक मांग रही है। दो या 4 फिक्रे पढ़ने, ज्यादा पढ़ गया हूं, बस भाई को मिंबर दूं, उसके बाद भाई मुर्तजा ने पढ़ना है। बहुत बड़ा आलिम दीन है माशाल्लाह, मेरा भाई बहुत बड़ा जाकिर है गुजरात का। खालिक इसको और ज्यादा बुलंदी, इज्जत, तरक्की अता फरमाए। कुछ पर्दादार हैं मुस्तफा के घराने की जिनके बाल वक्त से बहुत पहले सफेद हुए। जो बेटियों वाले बैठे हो जरा मुझे माफी दीजिएगा, मास्टर साहब आपसे बिलखसूस माफी चाहता हूं। जिनके घर में बेटियां हैं मौला उनके पर्दे सलामत रखे। बेटियों वालों से माफी मांग के मैं 2 जुमले पढ़ना चाहता हूं। चंद पर्दादार हैं जिनके बाल बहुत जल्दी सफेद। मोहम्मद मुस्तफा की बेटी सन मुबारक 17 साल कुछ महीने जब घर से गई थी हक लेने बालसिया, 3 घंटे 58 मिनट चुप करके खड़ी रही। कुरान लिया मैं सर पे रखता हूं, मुसलमान के तशिया रोते, रोया कर जब नबी की बेटी के दुख पड़े जाए। कुरान के 30 सिपारों की कसम, जब घर आके मुसल्ले पे बैठी 5 साल की उम्मुल मसाइब बीबी थी जिन्होंने तड़प के कहा ज़ईफा ये मेरी मां का मुसल्ला है,
इसी फिक्र में सारा मसाइब था। मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी, अल्लाह अकबर, हुसैन की 7 साल की ज़ईफ बेटी बीबी सुगरा सलामुल्लाह अलैहा, जब मदीने से काफिला रवाना हुआ, जब तक अली अकबर पे निगाह रही, माफी चाहिए, बाल सिया रहे। जैसे ही अली अकबर की सवारी ओझल हुई, सर सफेद हो गए, कमर झुक गई, रो रो के कहती थी, नानी उम्मे सलमा दुआ कर मैं जिंदा रह जाऊं। 2 बीवियों का अहवाल दिया, 2 की तफसील सुनिए, मिंबर छोड़ूं। मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी, हुसैन बादशाह की बेटी, कैसे पढ़ूं मैं और तू कैसे सुनेगा? मुझे जिक्र की इज्जत की कसम, इस मिंबर की कसम, तीसरी पर्दादार है बीबी रबाब। हो सकता है इसी फिक्रे पे छोड़ दूं, मिंबर दुआ कर दूं। बीबी रबाब, 2 औलादे हैं बीबी रबाब की, 6 माह का बेटा, 4 साल की बेटी। मौला घर सुखी रखी। एक शेर पढ़ता हूं मसाइब का, जहां पढ़ा पता नहीं कितनी कबूलियत है इस 2 मिसरों में, मुझे नहीं मालूम। आयतें 2 हैं रबाबे गमज़दा की शान में। मैं मिन्नत कर रहा हूं अपनी माओ बहनों से बिलखसूस, खास तौर पे जिनकी झोलियों में बच्चे हो, इस शेर पे एक मर्तबा पुरसा दीजिएगा लाजमी। आयतें 2 हैं, कुछ मांग लवना, आयतें 2 हैं रबाबे गमज़दा की शान में, एक है मैदान में, एक शाम के जिंदान में। एक है मैदान में, एक शाम के। अल्लामा दरबंदी ने लिखा, कायनात की गरीबी एक तरफ, कायनात की गुर्बत भरे मंजर एक तरफ, कायनात के मसाइब एक तरफ, कायनात की मुसीबतें एक तरफ। उन्होंने फरमाया, उन्होंने लिखा कि कायनात पता नहीं कैसे बाकी रह गई, जो मंजर करबला में बना उसके बाद कयामत क्यों ना आ गई। मंजर क्या था? मंजर ये था कि 6 महीने का मासूम था, गले में तीर लग चुका था, बाप कब्र बना रहा था, मां लाश लेके खड़ी थी, अर्शो फर्श में जलजला था। शब्बीर ने 6 महीने के लाल की कब्र तलवार से तैयार की। मुझे गाजी के अलम की कसम, रोते रोते मर भी जाओ शियो सुन्नियों तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हक यही है जो मैं पढ़ रहा हूं। अल्लामा दरबंदी ने लिखा, जब कब्र तैयार हो गई तो शब्बीर ने मुड़ के उस मां को देखा जिसने बेटे का जनाजा अपने हाथ पर रखा हुआ था। कायनात में जलजला था, हूरों से तस्बीहां छूट गई, हूरों के बाल खुल गए, मलाइका से तस्बीहां छूट गई, अर्श में जलजला बपा हुआ। जब हुसैन ने कहा, रबाब बेटा मुझे दे, आवाज मौला तरका तेरा, सरमाया तेरा, तू ले गया था मैंने नहीं पूछा, तू पानी पिला के लाया मैंने नहीं पूछा, जब से ये मेरे हाथों पे नहीं बोला मैंने नहीं पूछा, मैंने इसका चेहरा अभी तक नहीं देखा। अगर तेरी इजाजत हो कब्र में उतारने से पहले मां हूं, एक बार बेटे का चेहरा देख लो। आवाज रबाब इजाजत है। कुरान की इज्जत की कसम, मां ने कांपते हुए हाथों से अबा हटाई, लटकी हुई गर्दन पे बीमा की निगाह पड़ी, रो के कहती है, असगर तेरे कातिल की अपनी कोई औलाद नहीं थी। दरबंदी लिखते हैं, इधर ये फिक्रे खत्म हुए, उधर सर सफेद। बिस्मिल्लाह। आखिरी एक फिक्रा पढ़ता हूं, कबूलियत हो गई है, मंजूरी मिल गई है, मजलिस हो गई। इतना ही पढ़ना था जितना मैंने पढ़ा। अल्लाह तेरा मातम कबूल करे। थोड़ा हौसला करो।
पहले ना पढ़ता, अगर ये माहौल ना बनता मैं कभी ना पढ़ता। मैंने तकरीबन जिंदगी में 5-6 मरतबा ये फिक्रे पढ़े, इससे ज्यादा मैंने पढ़े नहीं। मां ने लाश दी, माफी चाहता हूं, बाप ने बेटे को गर्म रेत पर सुलाया, मैंने पढ़ दिया तूने सुन लिया। सिर्फ सुलाया नहीं, शबीर वो साबिर है जिसने 6 महीने के लाल पर कब्र बंद करते हुए अपने हाथों से गर्म रेत बेटे के जिस्म पे डाली। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया, बेटा दफन हो गया। मैं आपसे पूछता हूं, एक ही लाश इमाम हुसैन ने मैदान करबला में दफनाई थी, कोई जवान, कोई बुजुर्ग, कोई शिया, कोई सुन्नी, मुझे जवाब दे, क्या वो महफूज रही? मुझे गाजी के अल्लाह की कसम, 11 मुहर्रम को एक जालिम ने कहा मारे 72 थे, सर 71 है, एक लाश गुम है। एक मलून कहते मैंने देखा है जहां छुप के दफन कर रहा था। तो कहते क्या करेगा? कहा अगर इनाम देना तो फिर मुझे 20 नेजा बरदार दे। मैं उस लाश को ढूंढने जाता हूं, जो सख्त नहीं सुनते इशारा पढ़ता हूं। 30 नेजा बरदार मैदान करबला में निकले। मां खैमे के दरवाजे से देख रही थी, जालिमों ने नेज़े मारने शुरू किए। जो सैयद हो, तुम्हारे रोने की आवाज ऊंची हो जाए तो समझूंगा नौकरी हो गई। इन्होंने नेज़े मारने शुरू किए। जजर बिन कैस का नेजा जमीन में गया, भारी मालूम हुआ। जालिम को चाहिए था नीचे उतरता, रेत हटाता, असगर को उठाता,